मेरे YouTube पर प्रवचनों की एक श्रोता अभिलाषा जी हिंगर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जिज्ञासा अपनी प्रस्तुत की है, बड़े ही विनम्र भावों के साथ। मैंने पाया कि उनके सत्य को समझने की उनके भीतर एक आध्यात्मिक तड़प भी है, अकेली जिज्ञासा ही नहीं है। और बहुत बहुत उनका साधुवाद है कि उन्होंने इतने सुंदर जो प्रश्न है वो प्रस्फुटित की है, इतनी सुंदर जिज्ञासा रखी है। पहली जिज्ञासा तो उन्होंने ये रखी है कि महाराज साहब, जब हमें अपने कर्म भुगतने हैं, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है, तो फिर पितृदोष कैसे लगता है? पितृ हमें कैसे परेशान करते हैं, जब कैसे हमें दुख दे सकते हैं, कैसे तकलीफ देते हैं, क्या ये होता है? एक तरफ तो हमें अपने कर्म भुगतने हैं, दूसरे तरफ हमारे पितृदोष है। इन दोनों का हमें संबंध कैसे बैठता है, क्या होता है? क्या पितृदोष होता है? क्या है पितृदोष? कैसे लगता है पितृदोष? किसको कहते हैं पितृदोष? पितृदोष जो है देखो इस प्रकार नहीं है कि कोई भी जो आत्मा है जो चली गई इस दुनिया से, जिसने दूसरा जन्म धारण कर लिया है, किसी योनि में चली गई है, वो कोई वहां से वापस आकर के आपको श्राप देगी, आपके घर में बीमारियां फैलाएंगी, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे ही यहाँ से व्यक्ति का मरण होता है, उसकी आत्मा उसी समय किसी दूसरी योनि में चली जाती है। उसके बाद उसकी अगली योनि का जो उसकी कार्यक्रम है वो एक तरह से शुरू हो जाता है। उसका वहाँ पर अपना परिवार, अपनी स्थितियाँ, अपनी परिस्थितियाँ, अपने सुख दुख होते हैं, तो वो वहीं पर होती है। तो होता क्या है, एक तो है कि अगर वो देवलोक में चला गया तो वहाँ तो इतना सुख है कि उन्होंने तुम्हारे लिए छोटे मोटे चीज़ों की ओर ध्यान देने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो स्वर्ग। अगर वो नर्क में चला गया, जब पशु योनि में चला गया, तो उनके पास इतनी पावर कहाँ है? वो खुद ही इतनी तकलीफ में इतने बेबस हैं कि वो तुम्हारे घर में आकर के बीमारियां फैलाएंगे। हाँ, अगर वो बाण यंत्र बन गया है तो फिर संसारी जीव होने के कारण उसके अंदर जरूर लालसा रहती है कि अगर मैंने इसको इतना कुछ दिया है, परिवार का बना के आया हो, और ये कभी मुझे पूछते ही नहीं है, तो बाण यंत्र कभी ना कभी आकर के वो अपनी सेवा, अपनी पूजा, या मेरे नाम पे तुम कुछ करो, मेरा स्मरण करो, वो जरूर चाहते हैं अगर कोई बाण यंत्र होता है। तो पहली बात है कि हमारी इतनी सारी पीढ़ियों में इतने पूर्वज हुए हैं, तो कोई ना कोई उसमें बाण यंत्र भी हो सकता है। और उस बाण यंत्र में वह जो है वो आके डिमांड भी करता है कि परिवार के किसी व्यक्ति में भी आ जाता है, और वहां से लोगों में ये बैठ गया कि जो मरते हैं वो सारे पितर बनते हैं, और वो पितर जो हैं उनकी कोई ना कोई डिमांड रहती है, वो हमारे पर रुष्ट हो जाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। वो सभी तो नहीं बनते हैं, कुछ लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो मनुष्य बन गए हैं, कुछ देव गति में चले गए हैं, कुछ अन्य योनियों में चले गए हैं, और जो दूसरी योनियों में चले गए वो आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? तो फिर पितृदोष का निर्माण कैसे होता है? पितृदोष जो है, एक चीज को आपने छोड़ा कि बाण यंत्र का आ सकता है। दूसरा पितृदोष का जो कारण है वो है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार है, उनके हमारे ऊपर अनंत एहसान है। देखिए, हम उनका पीढ़ी दर पीढ़ी से आई हुई जमीन, जायदाद, धन दौलत, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उन्होंने हमें संस्कार दिया, हमें नाम दिया, हमें कुल दिया, आज भी हम उनके कुल के कहलाते हैं। तो इतने सारे हमारे ऊपर उनके उपकार रहे हुए हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब हम उन पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, यानी कि उनके संस्कारों को हम रोल देते हैं, उनकी पाई हुई संपत्ति को हम किसी व्यसनों में या यूं ही पाप के कार्यों में प्रयोग करते हैं, और उनकी उस संपत्ति का कोई भी जो हिस्सा जो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, उनके उपकार के नाते उनके नाम पर किसी दान को नहीं करते हैं, जहाँ उसके नाम पर हम उनका कुछ भी कोई चीज नहीं बनवाते हैं। तो ये हमारा अपने आप में अधर्म है, अपने आप में पाप है कि उनके नाम के लिए जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, क्या करें हम उनके? तो उसको कहा जाता है पितृदोष। यानी कि जब हम उनके संस्कारों को मिटाते हैं, उनकी संपत्ति का गलत दुरुपयोग करते हैं, और उनके कुल को हम रोशन नहीं करते, उस फर्जों को नहीं निभाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, उनको स्मृति में नहीं कभी लाते हैं, उनके उपकारों का स्मरण नहीं करते हैं, तो उनके ये जो ऋण है उससे हम ऋण नहीं हो पाते। उसको लोक भाषा में पितृदोष कहा जाता है, यानी कि उससे अशुभ कर्म का हमारा बंध होता है, हमारा ऋण नहीं उतर पाता।
और वो जो हमारा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना करना, उनके उपकारों को भूलना। किसी के भी उपकार भूलते हैं तो शुभ कर्म का बंध होता है, वो पाप है, वो अधर्म है, और उससे हमारा जब उदय आता है तो उसके कारण ऑटोमेटिक ही उस अकृतज्ञता के कारण, उस कर्तव्य का निर्वाह न करने के कारण, उस पाप कर्म का जो हम फल भुगतते हैं, जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफें भुगतते हैं, उसको लोक भाषा में कहा जाता है पितृदोष। यानी कि पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करना, उनके कुल का नाम रोशन न करना, धर्म ध्यान में, उनके संस्कारों में आगे ना बढ़ना, तो इस प्रकार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना करना। अपने पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना धर्म है, और जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ये हमारा करुण भाव भी है और हमारा मैत्री भाव भी है। और हम सब भूल जाते हैं, हमें स्मृतियां ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए वो इस प्रकार को विस्मृत करना अपने उपकारियों को, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। और जब हम विस्मृत होते हैं तो उसको ही कहा जाता है पितृदोष। तो यही हमारे पितृदोष हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी कृतज्ञता के लिए कहा जाता है कि उनका स्मरण किया जाए। दूसरी बात है कि हमारा किया हुआ उनके लिए पाठ, जो अभिलाषा जी ने अपना क्वेश्चन रखा है, उनके लिए पढ़ा हुआ हमारा लोगस पाठ, या कोई अनुष्ठान, या कोई नमकार महामंत्र, जब उनके कर्म उन्होंने भुगतने, मेरे कर्म मैंने भुगतने हैं, तो उनके कर्मों पर मेरा पढ़ा हुआ नमकार मंत्र, मेरा लोगस, मेरा उनके प्रति किया हुआ अनुष्ठान उनके कर्मों को कैसे मिटा सकता है? क्या हो सकता है? ऐसे संभव है? बिल्कुल है, बिल्कुल। उनके कर्मों को हम बदल सकते हैं, हम उनके कर्मों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनके कर्मों को मिटाने में हम निमित्त बन सकते हैं। निमित्त से कर्म मिटते हैं। और जब आप लोगस पढ़ते हो उनके लिए, अनुष्ठान करते हो उनके लिए, तो आपकी कृतज्ञता व्यक्त की भावना भी है। और जब आप ये पढ़ते हो तो उससे आप उनके कल्याण में निमित्त बनते हो, उनके कर्म को सुधारने में आप निमित्त बनते हो। इसको कहा जाता है पुद्गल परावर्तन और भावनाओं का ऊर्जा विज्ञान। जैसे बिल्कुल वैसे ही कि आपने मान लो जब लोगस पढ़ा, आपने अपने पुरुषों के निमित्त नमकार महामंत्र का स्मरण किया, आपने उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे आप लोगस नमकार महामंत्र उनके शांति के लिए पढ़ने के लिए बैठे, तो आप उस पंच परमेश्वरी की अनंत ऊर्जा से जुड़े, उस पवित्र ऊर्जा से जुड़े, और जैसे आप उसके साथ जुड़े तो आपकी जो लेशा है, शुद्ध लेशा का निर्माण होता है, और वो आपकी शुद्ध लेशा पूरे ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में फैल जाती है। और जैसे रेडियो की तरंगे चलती है ना, इस प्रकार अगर वो व्यक्ति, वो आपके पूर्वज या कोई भी है, वो आपके साथ मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ उनका संबंध है, तो आपकी शुभ भावना रेडियो की तरंगों की तरह से ही उन तक पहुंचती है और सीधे उनके कार्बन शरीर को छूती है। और जैसे ही आपकी वो शुभ लेशा वाली, शुभ ऊर्जा वाली, शुभ भावना और वो शुभ प्रार्थना वो उन तक पहुंचती है, वो तरंगे पहुंचती है, उनके कार्बन शरीर को छूती है, तो उनके क्षय शांत होते हैं। आपका कोई पूर्वज है, आपका कोई पितर है, और वो किसी योनि में पैदा हो गया, वहां वो दुखी है, वहां तकलीफ में है, वहां बैठा रो रहा है, वहां परेशान है, और इधर आपने उसके लिए नमकार महामंत्र किया, लोगस किया, उसके लिए प्रार्थना की, शुभ भावना की, तो आपकी शुभ लेशा से वो परमाणु, वो ऊर्जा रेडियो की तरंगा की तरह से उनके पास पहुंचती है और उनके वो कार्बन शरीर को छूती है। जैसे छूती है तो ऑटोमेटिक उनका मन शांत हो जाता है, उनका मन रिलैक्स में हो जाता है, उनका मूड बदल जाता है, और जैसे ही उनका मन शांत होता है, उनका मूड बदल जाता है, वैसे ही उनके शुभ कर्मों का उद्वर्तन हो जाता है, यानी कि उनके शुभ कर्म कम हो जाते हैं, और फिर उनका व्यवहार सुधरता है, और उनका विचार सुधरता है, उनके भाव शुद्ध होते हैं, और जब भाव शुद्ध होते हैं, उन शुद्ध भावों से उनके कर्म कटते हैं। इस प्रकार वो आत्मा तर जाती है, आप उनके तरने में निमित्त बनते हैं। आपकी शुभ भावनाएं उस व्यक्ति को वो शक्ति देती है कि उन कष्टों में वो अपने साहस को ना खोए, उनको शक्ति देती है। आपकी शुभ भावनाएं, आप उसमें निमित्त बन सकते हैं कि वो व्यक्ति उसमें अडिग बना रह सके,
वो व्यक्ति शांत बना रह सके, उसके अंदर समता बनी रह सके, ये आपकी शुभ भावनाएं उनके लिए काम करती है। तो इस प्रकार आप निमित्त बनते हैं उनकी शांति के, उनकी कर्म निर्जरा में आप निमित्त बनते हैं। आप सीधे उनके कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप सीधे उनके कर्मों को नहीं मिटा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप शुभ ऊर्जा, शुभ भावना के द्वारा, शुभ परमात्मा की उस प्रार्थना के द्वारा, कैरियर वेव की तरह से वो काम करती है, वहां तक पहुंचती है, उसके द्वारा आप निमित्त बन सकते हैं। तो इसलिए पितृदोष यानी कि जानने अनजाने हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थ में, अपने सुख में करते हैं। तो इस प्रकार उनके अनंत उपकार जो है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि वो जो हमारे से हम अधर्म का सेवन कर लेते हैं, उनके प्रति जब अपने कर्तव्यों का नहीं निभाते हैं तो हम अधर्म का सेवन करते हैं। उसके लिए हम में वो जो प्रॉब्लम से आती है, मुसीबतें आती है, तकलीफ आती है, वो उन कर्मों की निर्जरा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। उनके प्रति लोगोस का पाठ करना, उनकी शांति के लिए पाठ करना, ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, वो आपके पूर्वज है। किसी भी योनि में है, जहां पर भी है, अगर वो वहां पर दुख में है, तकलीफ में है, अगर वो परेशानी में है और आप उनके लिए यहाँ पर लोगस पढ़ रहे हो, शुभ भावना भा रहे हो, आपकी वो शुभ भावना वाईफाई की तरंगों की तरह से उनके पास पहुंच करके, उनके कार्य शरीर को छू करके, उनके कषायों को, उनकी उन भावनाओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है। और वहां पर तब उनके भाव सुधरते हैं, उनके परिणाम सुधरते हैं, और उनके परिणाम सुधरने से उनके कर्म कटते हैं, सीधे रास्ते पर आते हैं, उनको शांति मिलती है, और उनके कर्म कटने से वो तर जाते हैं, तो आप निमित्त बनते हैं। इसलिए ये विज्ञान है कि जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए इसीलिए पाठ जाप किए जाते हैं, इसीलिए उनके लिए शुभ भावनाएं प्रार्थनाएं की जाती हैं। उनके लिए हम निमित्त बन सकते हैं उनके कर्म काटने में। सीधे कर्म हम किसी के नहीं काट सकते, लेकिन किसी के कर्म काटने में हम निमित्त जरूर बन सकते हैं। किसी के कर्म बांधने में भी निमित्त बन सकते हैं। यदि बांधने में निमित्त बन सकते हैं तो उसके कर्मों को काटने में भी निमित्त बन सकते हैं। तो इसलिए वो मतलब कि दोनों चीजें जो है वो सही है कि आप जो पितृदोष है, जब हम उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते तो वो हमारे पर कष्टों के रूप में हमारे जीवन में आता है। तो ये पितृदोष का मतलब यही है कि हम अपने पूर्वजों के उन उपकारों को स्मरण करें, उनके प्रति मैत्री भाव रखें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और उनसे हमने इतना कुछ पाया तो उनके लिए समय समय पर हम लोगस का पाठ प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें कुल दिया, नाम दिया, संस्कार दिया, संपत्ति दी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मकान जमीन जायदाद उनके चले आ रहे हैं, वो सब जिन्होंने हमें दिया, और उनके प्रति हम अगर साल में लोगस का पाठ करते हैं, नमकार महामंत्र पढ़ते हैं, कोई भी नमकार महामंत्र का जाप करवाते हैं, तो ये हमारी करुण भाव है, ये हमारा उनके प्रति मैत्री भाव है। ये किसी प्रकार का कोई मध्यत्व नहीं है। किसी के प्रति शुभ भावना का भाना, अपनों के प्रति मंगल भावनाओं का भाना, और अपनी शुभ ऊर्जा के द्वारा, उस शुभ प्रार्थना के द्वारा, पांच परमेष्टि की अनंत ऊर्जा के द्वारा उन शुभ परमाणुओं को वहां तक पहुंचा करके, उनके कार्बन शरीर तक पहुंचा करके उनके परिणामों को बदलना, उनके परिणामों को बदलने में निमित्त बनना, ये हमारा धर्म और कर्तव्य है, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए मैंने पितृदोष की पीछे भी साधना दी है, उसमें यही बताया कि आप लोगस का पाठ अपने पितरों के लिए करें, उनके स्मरण के लिए करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके प्रति मैत्री भाव व्यक्त करें, तो आपके जीवन में बहुत सारा शुभ जो कल्याण है वह होने लगता है। तो अभिलाषा जी हिंगल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से और लोगों की जिज्ञासा भी शांत होगी, और मुझे लगता है कि आपको समाधान मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ, कहाँ अटक रहे हैं आप, तो आप फिर से अपना जो प्रश्न है वो रख सकते हैं,
और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह होता है, ज्ञान अनंत होता है। उस ज्ञान को भगवान ने इसीलिए नए बताई है कि एक ही पक्ष नहीं होता किसी भी बात का, अनेक पक्ष, अनेक सत्य एक ही एंगल में जुड़े हुए होते हैं, और उस सत्य तक पहुंचना ही समत्व होता है, सत्य तक पहुंचना ही जिन धर्म है। जहां भी सत्यता, उस सत्यता को हम स्वीकार करें तो विज्ञान भी आज इस बात को कहता है कि भावनाओं का ऊर्जा, भावनाओं की जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड में एक से दूसरे तक पहुंचती है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो ना तो कोई पैदा कर सकता है और ऊर्जा को ना ही कभी मिटाया जा सकता है। विज्ञान जी कहता है ऊर्जा को सिर्फ बदला जा सकता है, कि बदल सकते हैं, और वो जो पुद्गल की उनकी ऊर्जा है, जो कार्बन पुद्गल की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम बदल सकते हैं, उसमें निमित्त बन सकते हैं। तो बस यही इसका मेन मकसद है। तो यही इसी को पितृदोष कहा जाता है, और इस प्रकार उन पितरों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाते हैं। उन पितरों तक किया हुआ हमारा अनुष्ठान, हमारा लोगस, हमारी शुभ भावनाएं, हमारी प्रार्थनाएं वहाँ तक पहुँचती हैं, और हमारी भावनाएं वो निमित्त बनती है उनके परिणाम सुधरने में, उनको सहन करने की शक्ति देने में, उनके भीतर समत्व के भाव पैदा हो जाए, समत्व के रास्ते पर आ जाए। तो उसके लिए हम निमित्त बन जाते हैं जब हम उनके लिए लोगस पढ़ते हैं, नवकार महामंत्र पढ़ते हैं, जब शुभ भावनाएं करते हैं, उनके लिए हम अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हम निमित्त बनते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।